Hello students, welcome to my YouTube channel. Yes, today we are starting with the class 10th chapter 1 exercise 1.2. Clear? In the last video of class 10th itself, what we did, we studied about the LCM and HCF. What is the relation between the product of the two numbers, HCF, LCM निकालते कैसे हैं, what is prime factorization, all that we have seen. And the second thing was we studied about the fundamental theorem of arithmetics. What do you mean by fundamental theorem of arithmetics? क्या पढ़ा था हमने? That every composite number can be factorized as the product of only the prime numbers, and this factorization is unique. ये हमने पढ़ा था कि कोई भी composite, what is composite number? प्राइम नंबर क्या होता है? पहले तो प्राइम नंबर जिसके दो फैक्टर्स होते हैं, the number itself and the one. Only one and the number itself are the factors of any number that is called a prime number. और composite क्या होता है? When you have more than two factors, कि अपना है one है तो वो है, लेकिन उससे भी ज़्यादा उसका कोई एक और फैक्टर आ जाता है, means that is called a composite number. अगर हम 3 की बात करें, फॉर एग्जाम्पल 3 में क्या होता है? 3 का फैक्टर 3 होता है, 3 से 3 को डिवाइड कर सकते हैं, e और 1 से कर सकते हैं. सो 3 इज ए प्राइम नंबर. बट इफ यू टॉक अबाउट 4 को 4 से कर सकते हैं, 1 से कर सकते हैं, बट वी कैन डिवाइड 4 बाई 2 ऑल्सो. सो 2, 1, 2 और 4 3 फैक्टर्स हो गए. सो दैट इज कॉल्ड माई कंपोजिट नंबर. ठीक है, कंपोजिट नंबर ये हमने पढ़ा था. नाउ इफ यू स्टार्ट विद एक्सरसाइज, जैसे मैं आपको बोल रही थी रिकैप में, मैंने क्या बोला था कि HCF और LCM के बीच में प्रोडक्ट पढ़ा था हमने. दैट इफ यू आर गिवन टू नंबर्स A and B and we have to find out their HCF and LCM, तो व्हाट इज, वो तो हम निकाल लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से. देन देयर वाज अ फार्मूला दैट प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ देयर LCM एंड प्रोडक्ट ऑफ देयर LCM एंड HCF. ये फार्मूला भी हमने पढ़ा था. तो इन दिस एक्सरसाइज वी आर गोइंग टू यूज दिस फार्मूला आल्सो. But before that, if you talk about the first question of this exercise, we have to just express the product of its prime factors. Means what we need to do? We just need to find out the product of this product of these three numbers as their prime as the product of their prime factors. मतलब हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना, सीधा सीधा की बात ये है, सीधी सीधी सी. So don't waste more time and start with it. If we talk about, there are 5 parts in this first question. I have written only 3, 2 I have left for you. You just go through, just do them and tell me the answers in the comment section. ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ. When you are seeing my video, you just have a copy and your pen with you. मैं करती हूँ, साथ साथ आपका हाथ भी चलना चाहिए. ये नहीं कि सिर्फ आप आंखों से देख रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है. आप मेरे साथ करते चलिए. जहाँ पे डिफिकल्टी होती है वहीं पे रुकिए, पॉज करिए वीडियो को, खुद करिए क्वेश्चन को, फिर देखिए. ठीक है, अगर चीज़ें समझ में आ जाए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि पूरी वीडियो आपको देखनी है. वो तब देखो जब आपको डिफिकल्टीज आती हैं. अगर आपको लगता है कि आपने सही किया है, तब आप वीडियो देखो कि आपने बिल्कुल सही, क्रॉस चेक करने के लिए फॉर द वेरिफिकेशन पार्ट. नाउ सी, इफ यू डू द प्राइम फैक्टराइजेशन, सबको आता है प्राइम फैक्टराइजेशन, 6 क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो. अगर मैं फर्स्ट पार्ट का करूँ 140, अब प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब मैंने बताया था कि यू कैन डिवाइड द नंबर ओनली बाय विद द प्राइम फैक्टर्स. सबसे पहला प्राइम नंबर क्या होता है? 2 होता है. इफ यू डिवाइड इट बाय 2, कितना आएगा? दिस विल बी 70. आई होप सबको डिवीजन आता है. 3 2 से करेंगे, फिर से 35. तब तक करेंगे 2 से, जब तक कि ये अनडिविजिबल ना हो जाए 2 से. अब 2 से तो हो नहीं सकता 35. अब किससे होगा? 3 से होगा? नहीं होगा. 5 से होगा? यस, 5 से होगा बॉस. सो 5 7 35. अब किससे होगा? ओनली 7 इज अ प्राइम नंबर, तो दिस इज द वन. तब तक करना है जब तक कि लास्ट में रिमाइंडर की, जब तक क्लास में हमारा कितना ना आंसर आ जाए, क्वेश्चन 1 ना आ जाए. नाउ अब सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स बताना, मैंने कुछ निकालना नहीं है इसमें. सो 140 कैन बी रिटन एज व्हाट? 2 दिस 2 इंटू 5 इंटू 7. लो बॉस, ये हो गया आपका आंसर. क्लियर? जस्ट डू, यू हैव टू डू दिस मच पार्ट, ओनली द प्राइम फैक्टर्स. इफ यू टॉक अबाउट 156, 2 से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले 2 से स्टार्ट करो. ये नहीं कि आपने पहले 5 से, 10 से, 5 से या 7 से, 11 से, 13 से, 1 बाय 1 चेक करते चलो. अगर 2 से नहीं होता है, देन यू गो टू द 3, देन यू गो टू द 5. 2 से अगर हम करें 2 कितना, 7 8 चेक कर लेना कैलकुलेशंस, क्या पता मेरी कैलकुलेशन गलत हो जाए. 7 8. 2 से फिर से करेंगे 3 और ये 9. अब किसी से होता है, अब
2 से तो होगा नहीं, अब किससे होगा, 3 से हो जाएगा, 1 3, और ये अब 13 इज ऑल्सो प्राइम नंबर, सो 13 1 is 13 and my factors are 2 2 3 and 13. This is the answer. क्लियर, बहुत सिंपल तरीका है, बहुत इजी वे में करना है. इफ यू टॉक अबाउट दिस 5005, देखो भाई सीधी सीधी सी बात है, 2 से तो होने से रहा, बिकॉज इन द यूनिट प्लेस वी हैव 5. 2 से वही नंबर्स डिवाइड होते हैं जो कि 2 4 6 8 और 0 यूनिट प्लेस पे हो. 3 से होगा, 3 से वो नंबर से होते हैं डिवाइड जिनका सम ऑफ द नंबर्स, सम ऑफ द डिजिट्स विल बी इक्वल टू व्हाट, जो 3 से डिविजिबल होता है. ये कितना हो गया, 10 हो गया. 10 तो 3 से डिवाइड होता ही नहीं है, तो ये भी नहीं होगा. अगला प्राइम नंबर आता है 5. 5 से तो हो जाएगा क्योंकि यूनिट प्लेस पे 5 है. 51001 लोअर्स हो गया. अब किससे होगा, अब 5 से तो होगा ही नहीं. 5 से अगला नंबर क्या हुआ, 7. 7 से होगा ये, बताइए. 7 से मुझे लगता नहीं है होगा. देखो 7, ये 3, 7 4 28 2 1, अरे हो गया, ये तो हो गया. सो 7 से हो गया. 7 कितना है ये, 143. ठीक है, अब 143 किससे होगा, अब 143 किससे होगा, अब 7 से तो नहीं होगा. 7 2 14, 3 रिमाइंडर बचता है. अब ये होगा सीधा सीधा 9 प्राइम नंबर होता नहीं है, उसके अगला प्राइम नंबर 11. 11 से हो जाएगा. 11 1 11, 3 रिमाइंडर 11 13 और 13 अगेन है व्हाट, प्राइम नंबर. सो व्हाट आर द प्रोडक्ट, 5 7 11 एंड 13. देख रहे हो कितने सिंपल क्वेश्चन है. 10th स्टैंडर्ड में ऐसे क्वेश्चन टेक करता है कोई. ये तो प्राइम फैक्टराइजेशन है, 6th क्लास का टॉपिक. ठीक है, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1. हैव a look for this and we start with the question number 2 now. Just see it. Now this is question number 2. Find HCF and LCM. HCF निकालना आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड LCM इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल. यू हैव टू फाइंड आउट. दोनों निकालो और फिर वो बोल रहा है कि वेरीफाई करो जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था दैट HCF एंड LCM मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स. दो नंबर्स उसने मेरे को दिया 26 एंड 91. क्लियर, तो दोनों हम निकालते हैं, HCF निकालते हैं और LCM निकालते हैं और फिर हम इस रिलेशन को वेरीफाई करेंगे कि दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद वी विल गेट द आंसर इज नथिंग बट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ HCF एंड LCM ओनली. क्लियर, बिफोर दिस प्लीज इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स और कंप्लीट वीडियो को देखो ताकि आपको सारा चीजें अच्छे से समझ में आए, क्लियर हो जाए पूरी एक्सरसाइज एक ही गो में. क्लियर, नो सी. सबसे पहले क्या निकालते हैं, HCF और LCM निकाल लेते हैं बाय फैक्टराइजेशन, बाय दिस प्राइम मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल लेते हैं. ऐसे करते हैं सबसे. अब देखो प्राइम फैक्टराइजेशन में थोड़ा जल्दी कर रही हूँ बिकॉज यू नो हाउ टू फैक्टराइज. सबसे पहले 2 से करेंगे 1 3. अब 13 इज अ प्राइम नंबर इटसेल्फ, तो ये तो हो गया. सो 26 कैन बी रिटन एज 2 into 13. इसके की बात करें 2 से तो होगा नहीं, 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा. 7 से करें, 7 1 7 एंड 7 3 21. अब 13 अगेन इज ए प्राइम नंबर, तो ये हो गया इसके फैक्टर्स. सो 91 कैन बी रिटन एज 7 into 13. क्लियर है बात. नाउ इफ वी टॉक अबाउट HCF एंड LCM. HCF क्या होता है, सबसे पहले HCF होता है विच इज कॉमन इन बोथ. व्हाट इज कॉमन इन बोथ, 13. Only 13 is there which is common in both. So 13 is the HCF. If we talk about the LCM, what is LCM? LCM होता है जो जितने बार भी आ रहे हैं सबको काउंट करना है. जैसे यहाँ पे 2 है, 2 आ गया. यहाँ पे 7 है, 7 भी आ गया. यहाँ पे 13 है, 13 है. एक एक बार ही है ना, सो उसको हम एक बार लेंगे. तो कितना हो गया ये 91 into 2, so 2 8. This is my LCM of these two numbers. Clear? Now we have to verify this result that LCM into HCF is nothing but the product of the numbers. निकाल लेते हैं भाई. सबसे पहले निकाल लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स दैट इज 26 into 91 और दूसरा हम निकाल लेते हैं LCM into HCF. क्लियर है? HCF एंड LCM का मतलब कितना है, 13 into 182. Means we need to find out 13 into 182. Clear है? What it will be? Can we multiply this now? What will be the multiplication? What will be the multiplication? If we multiply 26 into 91, what it will be?
कर लेते हैं जरा, लो जी। It will be 6, 54 and 2, 18. 6, 6, 3, 2. 2, 2, 3, 6. 2, 3, 6, 6. तो आंसर आया 2, 3, 6, 6. ठीक है, ये तो हो गया 26 इंटू 91 इज 2, 3, 6, 6. लेट मी चेक अबाउट एलसीएम इंटू एचसीएफ, क्या वो भी मल्टीप्लिकेशन सेम आती है, नहीं आती है? What is this? 182 and 13. So sorry, this is 13. 182 and 13. ये भी चेक कर लेते हैं. If we multiply this 182 13, it will be 6, 4, 5 and 2, 8, 1. 6, 6, 3, 2. ठीक आ रहा है? 2, 3, 6, 6 means we have verified the result that my left hand side is equals to my right hand side. सिर्फ वेरिफिकेशन चेक करना है. क्यों चेक करवा रहा है? वो चेक करना चाहता है कि आपने एचसीएफ और एलसीएम फाइन अपने ठीक निकाले या नहीं निकाले. ठीक है, अगर आपका एचसीएफ और एलसीएम गलत निकाला होता आपने, तो आपका ये प्रोडक्ट कभी इससे वेरीफाई नहीं होता, कभी इसके सेम नहीं आता. सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट, दैट यू नीड टू वेरीफाई द रिलेशन. ठीक है, 3 पार्ट्स हैं इसमें, एक पार्ट और करते हैं, देन वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ जस्ट सी द नेक्स्ट पार्ट. नाउ द सेकंड पार्ट इज 510 and 92. अगेन जस्ट डू द फैक्टराइजेशन. देखो, रिलैक्स होके आराम से पढ़ो, कोई जल्दी नहीं है, कोई भागना नहीं है, कहीं नहीं है. रिलैक्स आराम से बैठो और आराम से तसल्ली से पढ़ो. ठीक है, मैथ्स पढ़ते वक्त स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए. आराम से तसल्ली से गाने सुनने, गाने लगा लो यार, ईयरफोन लगा लो कानों में, गाने सुनते रहो. म्यूजिक, पता है म्यूजिक इज ए गुड स्ट्रेस थेरेपी, यू नो दैट. अब स्लो म्यूजिक लगाओ कानों में, आराम से खो जाओ और पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो. म्यूजिक से अच्छा स्ट्रेस बस्टर आपके लिए हो ही नहीं सकता. ठीक है, अब ये भी नहीं कि बस म्यूजिक लगा के म्यूजिक सुनते रहो और काम करना भूल जाओ. क्लियर है? सो रिलैक्स होके पढ़ो. मैथ्स में ना कोई वो नहीं है कि बस आप प्रेशराइज होके पढ़ रहे हो या आपको कोई जबरदस्ती पढ़ा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए. रिलैक्स माइंड से पढ़ोगे तो ही सारी चीजें अच्छी होंगी. क्लियर? Just see 510 and 92. We have to verify the relation with HCF and LCM. सबसे पहले निकाल लेते हैं क्या अपना, सबसे पहले निकाल लेते हैं अपना प्राइम फैक्टराइजेशन. व्हाट इज प्राइम फैक्टराइजेशन? 2 से हो जाएगा क्योंकि डिवीजन प्लेस पे 0 है. सो 2 से अगर करें, 2 2 जा 4, 5 और 5, ये आना चाहिए भाई. चलो मेरे हिसाब से तो ये आ रहा है. 2 से नहीं होगा, 3 से हो जाएगा. ये लो जी, हो गया. अब 3 से होगा, अब नहीं होगा, अब 5 से होगा. 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35, है ना. अब 17 से होगा सीधा, क्योंकि 17 itself is a प्राइम नंबर. क्लियर है? नाउ सी द नेक्स्ट. इट विल बी 2 से 8 और इट विल बी 6. अगेन 2 से 2 3. अब 23 अगेन इज ए प्राइम नंबर. तो ये हो गया जी, लो ये आंसर आपका. क्लियर है? अब 510 इज नथिंग बट 2 3 5 17 and 92 is nothing but 2 2 into 23. तो सबसे पहला काम तो HCF निकाल लो. HCF is what is common in both? 2. Only this pair is common in both. So this is my HCF. If we talk about LCM, what will be LCM? 2 पेयर तो ये हो गया 2 2 का, एक हो गया 23 एक्स्ट्रा, एक हो गया 3 5 17, 3 5 17. This will be your LCM. Clear है? What it will be? 10 और ये हो गया 1 इंटू और ये हो गया 46. क्लियर है? ये आएगा. जरा मल्टीप्लाई करो इसको, कितना लिखा आएगा ये, कितना आ रहा है भाई मल्टीप्लाई करके? 46 51 46 50 3 20 3 2 3 4 6 2 3 4 6 0 इज द आंसर ऑफ दिस मल्टीप्लिकेशन. ये तो हो गया HCF और LCM. HCF आया 2 और LCM आया 2 3 4 6 0. ठीक है भाई, चलो देख लेते हैं सही निकाला है नहीं निकाला. नाउ वी मूव ऑन टू दिस. अगर दोनों का मल्टीप्लिकेशन निकालें HCF और LCM का, तो आएगा 2 3 4 6 इंटू 2. ठीक है, और दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट निकालें तो आएगा 510 इंटू 92. तो 510 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करूं, इससे 2
10, it will be 9 and 45. 0 9 6 4, तो यार 4 6 9 2 0, इसका तो ये आया. And if you multiply this, it will be 0 2 9 6 4. देखो भाई सेम आ रहा है, मीन्स हमने मल्टीप्लिकेशन में कोई गड़बड़ नहीं की है. So this is how to find out HCF and LCM and then verify the relation with the product of their given two numbers. And I told you this formula is applicable only just two numbers. कि अगर आपको three numbers का अगर आपको verify करना है HCF और LCM में relation, so this formula is not applicable in that case. Clear? So this was your second question, second part. Fine. Third part आप खुद से करोगे. Now we move on to the next part of next question rather. Now this is the third question. Find HCF and LCM by the prime factorization. Now we have, instead of pair of numbers, we have three numbers जिनका हमको फाइंड आउट करना है. क्या? HCF और LCM फाइंड आउट करना है. क्लियर? बहुत इजी है, बहुत लोगों ने करना भी शुरू कर दिया होगा. देख लेना, खत्म भी हो गया होगा जब तक मैं स्टार्ट करूंगी. ठीक है. 12 15 और 21 पहले लिख लेते हैं फटाफट. 12 का 2 6 2 3 और ये हो गया ये लो. 12 का दिस इज 15. 2 से तो होगा नहीं, सीधे सीधे हो जाएगा. अब मैं फटाफट लिख रही हूँ इसको, बिकॉज यू नो हाउ टू फैक्टराइज. आप तो एक्सपर्ट हो गए हो आप लोग, अब क्या जरूरत है मैडम की. ठीक है ना. सो 15 इज 3 into 5 and 21 is 3 into 7. ठीक है. तो बता दो HCF फटाफट कितना आ गया. 3 3 3, ये तो हो गया HCF. और LCM कितना आ गया. एक पेयर तो ये हो गया 2 into 2 का 3 एक ही बार, ये तो 3 एक ही बार लिखेंगे. ये नहीं कि 3 बार लिख देना, नहीं. जितने नंबर ऑफ टाइम्स होता है वो उतनी बार लिखते हैं. एक ही बार ना देना भाई, तो एक ही बार लिखेंगे. 5 एक बार है तो 5 को एक बार, 7 एक बार है तो 7 को एक बार. ठीक है बच्चा. तो हाउ मच इट इज, ये हो गया 10 और ये हो गया 6 into this is 42, तो 420 is the LCM. बहुत सिंपल है, हो गया ना बहुत सारे लोगों का. इसका करते हैं 8 का 2 4 2 2 1 9, सबका खत्म हो गया है. मेरा पीछे, मैं पीछे हूँ, सबसे पीछे. एवरीबॉडी हैज डन. बोल रहे हो मैडम क्या पढ़ाई, ये सब आता है हमको, है ना. सो 3 into 3 25 is 5 into 5. लो जी फटाफट मैं भी कर रही हूँ, पीछे नहीं रहूंगी आपसे. HCF will be what? अब कुछ कॉमन आता है. इफ नथिंग इज कॉमन वी कैन टेक 1 बिकॉज दिस कंटेन्स 1 1 and 1. सो 1 तो कॉमन आता ही है ना सब में, इफ नथिंग इज कॉमन, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन नहीं है. सो HCF इज 1 नाउ. LCM में इज व्हाट. LCM ये तीनों आएंगे, ये दोनों आएंगे एंड अगेन दिस विल कम. तो कितना हो गया भाई ये. ये हो गया 1800. चेक कर लेना जरा मल्टीप्लिकेशन सही की है क्या मैंने. ठीक है, ये होना चाहिए. सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3. फटाफट क्वेश्चन हो रहे हैं. चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे. देखिए गिवन है हमको HCF दे रखा है और LCM हमको फाइंड आउट करना है. ठीक है. और वो नंबर भी दे रखे हैं, तो 306 का और 657 का. क्लियर. हमने फॉर्मूला पढ़ा था, वही फॉर्मूला लगा देना यहाँ पे. क्या था फॉर्मूला. दैट प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इज नथिंग बट देयर HCF into LCM. लगा दे फॉर्मूला. दोनों नंबर्स क्या है देखो, सेम नंबर है 306 306 657 657. क्लियर. सो 306 into 657, ये तो मैंने लिख लिया. अब LCM मैंने करना है फाइंड आउट, और HCF कितना दे रखा है, वो है 9. ये तो सॉल्व करना आता है सबको. ले आओ नीचे इसको जरा, ये लो. ठीक है. तो व्हाट विल बी द LCM. कट जाएगा, कट जाएगा. 9 3 जा 27, 3 is the remainder और 3 is this 34. So this into 34. This is your answer. अब निकाल लेना बॉस आंसर. मैं मल्टीप्लिकेशन तो करके दिखाने वाली नहीं हूँ आपको बार बार कि आप मेरे को भी दिखाओ. सो दिस इज योर LCM, दैट हाउ टू फाइंड आउट. तो ऑब्वियसली बात है, मैंने आपको जब कॉन्सेप्ट समझाया तभी मैं आपको बोला था, इधर यू विल बी गिवन 2 numbers and HCF, you need to find out LCM, or you will be given 2 numbers and the LCM, you need to find the HCF, or you need to given HCF and LCM, one of the numbers, and you have to find the
अनदर नंबर। ठीक है, तो 4 चीजों में से हमेशा यू विल बी गिवन द 3 एंड यू हैव टू फाइंड आउट द फोर्थ वन। ठीक है, just have a look of this question. This is question number 4. Very simple question, very easy question. I will move on to question number 5. मैं जल्दी कर रही हूँ क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, मैं आपको बार बार इसमें बहुत लंबा आपका टाइम खींचूं। क्लियर है? जस्ट सी इट। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में वो आपको क्या बोल रहा है, कुछ प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ नहीं करना, क्या करना है, चेक वेदर 6 to the power n, आपको 6 to the power n नंबर दिया है, कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्या कहना चाहता है वो पहले तो समझो, बाद में लिखने की कोशिश करेंगे कि लिखना कैसे है। वो बोल रहा है कि 6 to the power n में n को मैं अगर डिफरेंट नेचुरल नंबर्स की बात कर रहा है, तो अगर मैं नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं, n को 1 2 3 4 5 मैं कुछ भी रखूं, क्या कभी आंसर जो आएगा उसका यूनिट प्लेस पे 0 आ सकता है कि नहीं आ सकता बॉस? खुद सोच के देखो। ऑल्दो 6 के टेबल में 30 आता है तो यूनिट प्लेस पे 0 होता है, पर क्या इसमें आ सकता है कभी? अगर इसमें चेक करें 6 to the power n की बात करें तो 6 to the power 1, 6 to the power 2, 6 to the power 3, 6 to the power 4 and 6 to the power 5, इस तरह के नंबर्स आएंगे। If we solve it, it will be 6, इसका मतलब 36, इसका मतलब 216 और इसका मतलब आपका आएगा 6 ये। ठीक है, और इसका मतलब भी 1986 इंटू 6, तो यूनिट प्लेस पे तो बेटा 6 ही आने वाला है हमेशा। क्या कभी यूनिट प्लेस पे 6 के अलावा कुछ और दिख रहा है? आप कितने भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर लो, यू विल ऑलवेज गेट यूनिट प्लेस पे एज ए 6 डिजिट योर नंबर। ठीक है, अब वो बोल रहा है हमें लिखने का तरीका कैसे, ये तो हमने भाई समझ के कर लिया कि भाई कभी नहीं आ सकता, बट हम ऐसे मैडम को थोड़ी दिखा सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि हमने तो सिर्फ 5 के लिखे, वो बोले कि भाई 6 to the power 3 लाख या 365 कुछ भी मैं कर दूं तो ओके अब 0 आ जाए, हो सकता है ऐसा, टीचर तो ऐसा मान के चल सकता है। हमको बताना है कि क्यों नहीं हो सकता, ये हमने अपने वेरिफिकेशन के लिए किया था कि कभी नहीं आ सकता। ठीक है, तो वो पूछ रहे चेक करना है क्या कभी कर सकता है। आंसर मुझे पता है कि भाई कभी नहीं कर सकता। अब लिखते कैसे हैं, देखो यूनिट प्लेस पे अगर क्या है, यूनिट डिजिट क्या है, अगर यूनिट डिजिट अगर 0 है, इसका मतलब क्या है, इफ यूनिट डिजिट इज 0, इसका नंबर क्या है, नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 10। खुद सोच के देखो, अगर यूनिट प्लेस पे 0 आ जाए तो वो नंबर हमेशा 10 से डिवाइड हो जाता है। 10 से कौन से नंबर से डिवाइड होते हैं, जिसके यूनिट प्लेस पे क्या होता है, नंबर 0 होता है, 0 होएगा। अब जो नंबर 10 से डिवाइड हो रहा है वो सी बात है, वो 5 से भी होगा और 2 से भी होगा। एग्री करते हो कि नहीं करते हो? जो नंबर 10 से डिवाइड हो गया, क्या वो 2 से और 5 से डिवाइड नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, बिकॉज 10 के क्या फैक्टर्स होते हैं, 2 into 5। ठीक है, इसका मतलब यूनिट प्लेस पे अगर 0 आता है तो वो नंबर 10 से डिवाइड 10 से डिवाइड होना चाहिए। एंड इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 10, दैट मस्ट बी डिविजिबल बाय 2 and 5 ऑल्सो। क्लियर? फाइन। अब बात करते हैं अपने नंबर की। हमें दिया है 6 to the power n। ठीक है, 6 का मतलब क्या होता है, 6 को हम लिख सकते हैं 2 into 3, ऐसे लिख सकती हूँ। 6 को तोड़ के मैंने प्राइम फैक्टर्स कर लिए, उसके लिख सकती हूँ। चलो 0 अगर आता है, इसका मतलब वो नंबर 2 से भी होना चाहिए, 5 से भी होना चाहिए। चेक कर लेते हैं, 2 से हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है भाई, 2 इसका फैक्टर आ रहा है। क्या इसमें 5 है? नहीं है, 3 है। और 3 की टेबल में तो कभी 0 आता नहीं है ना, वो तो टेंजा पे आता है ना, तो वो अलग बात है। तो 2 तो है, लेकिन क्या 5 है? नहीं है। अगर 5 इसका एक वन ऑफ द फैक्टर है ही नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, 6 to the power n कैन never end with digit 0। बस समझ में मैंने क्या लिखा? मान के चलिए मैं कि यूनिट प्लेस पे 0 है, यूनिट प्लेस पे 0 है, इसका मतलब नंबर 10 से डिवाइड होगा। 10 से डिवाइड होगा, इसका मतलब वो 2 से भी होना चाहिए, 5 से भी होना चाहिए। 2 और 5 से अगर वो हो रहा है, दैट मीन्स टू से 6 to the power n can be written as 2 into 3 to the power n, where 2 is one of the factor according to the given condition and but 3 is not a factor of the given condition. So this implies this can never end with the unit digit 0। जो मैं मान के चली थी, that is contradicting my statement। Clear है? So this is the question number 5। Very simple question, very basic question। Clear है? Fine।
So this is question number 5. Just see. So we are stopping here only. The next we will start with the 2 क्वेश्चन बाकी हमारे पास. क्वेश्चन नंबर दिस वाज 5, 6 and 7. 6 और 7 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. ठीक है, बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, फिर बच्चों का भी मन नहीं करता देखने का. ठीक है, फटाफट करते हैं इसको, फटाफट इसको फिनिश करो और देखो. क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आप लोगों से भी 6 और 7 आप लोगों से हो जाने चाहिए. ठीक है, नहीं होते हैं तो कोई बात नहीं, कल मैं फिर से आऊंगी आपके साथ आपको नेक्स्ट वीडियो दिखाने. ठीक है, टिल देन यू कीप प्रैक्टिसिंग एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है. क्लियर है? थैंक यू सो मच. विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग.